सका हूं, आप इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गन मांग रहे हैं, आप इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन तकाजा कर रहे हैं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, और जो रकूम आपको आपके अखराजात के लिए तफवीज़ की जाती हैं उनका किस मद में मुसर्रफ होगा उसका तयन करना भी आपकी जिम्मेदारी। दिस इज यू आर सेइंग, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। आप बड़ा ठीक बात कर रहे हैं जी। अमर भट्टी साहब, जो समी साहब ने बात की कि ये भी ज़रूरी है हम तयन करें कि हमारा हैसियत क्या है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंने चंद दिन पहले पढ़ा था कि एक ग्रेड 1 के ऑफिसर के बराबर हमारी सैलरी फिक्स की गई है। इसमें पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जुडिशरी अपनी सैलरी का तयन खुद करती है, तो इस हाउस को भी अपनी सैलरी का तयन खुद से करना चाहिए, जैसे कि आपने भी बात की। दूसरे नंबर पे हमारी सैलरी या हमारे कोई भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एक ग्रेड 1 के ऑफिसर के साथ फिक्स करना मुनासिब नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, उसका भी तयन हमें खुद से करना चाहिए, उसको इक्वेट नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ। जी अमर, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये जी शेख साहब प्लीज़। सैलरी से हटके एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, उसको मैं बताऊँगा। 266 लोगों का सर हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है कि उनका जेल ट्रायल होगा, तो वो सर जेल में जब जाते हैं तो उधर शेख साहब वी विल टॉक ऑन दिस लेटर ऑन। मुझे ज़रा ये कंक्लूड कर लेना, आप तशरीफ रखिए प्लीज़। लेट मी कंक्लूड इट। ये मैं आपको इस पे मौका ज़रूर दूंगा जी। शेख साहब आप मुझे छोड़ दें, इस पूरे हॉल में अगर आपका किसी से ताल्लुक है तो वो इस चेयर के साथ है। यू डोंट नीड टू लुक राइट लेफ्ट हु इज सेइंग व्हाट। आपने मेरे साथ बात की है, मैंने आपको जवाब देना है एंड आई विल गिव यू द चांस। देखिए, ये जो बात राणा साहब ने की और जो समी साहब ने की और जिस पर ऑनरेबल मेंबर अहमद रशीद भट्टी साहब ने बात की, जी राय साहब प्लीज। जनाब स्पीकर मेहरबानी, राणा साहब ने जो बात की सर, कानून कायदे और कॉन्स्टिट्यूशनली 100% यही बात है। ब्लू बुक ये कहती है कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सीनियर देन मेजर जनरल और MNA सीनियर देन लेफ्टिनेंट जनरल। अगर सिटिंग अरेंजमेंट होगी तो उसमें MPA आगे बैठेगा, मेजर जनरल पीछे बैठेगा और लेफ्टिनेंट जनरल MNA के पीछे बैठेगा। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ इसी असेंबली में एक एडिशनल सेक्रेटरी की पे से 1,65,000 रुपये टैक्स कटता है और हमारी टोटल तनख्वाह जो है वो उस हिसाब से वो एजाजिया जो है वो बनता है। जो हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी ब्लू बुक के मुताबिक हमारी हैसियत बनती है कम से कम। और सारी दुनिया में एक रवायत ऐसी है, जो उस डिस्ट्रिक्ट या उस प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूशनल सीट होती है, जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स हुए, उस लोकल करेंसी में $1, $1 उनका जाजिया उनसे ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि दे आर पब्लिक सर्वेंट। ये इसी वजह से कि ये अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए सर्व करते हैं और इनको ये प्रिविलेज और VIP का लाभ सिर्फ इस वजह से मिलता है कि दे आर कम्युनिटी सर्विस। तो जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। जो पॉइंट राणा साहब ने किया और जिस पर समी साहब ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब किस तरफ जाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका इख्तियार है। ये हाउस के हालात ये बताते हैं कि हम सारे मुत्तफ़िका तौर पर इस मामले में आपके साथ। जी मैडम अज़मा साहब, मैं सिर्फ वो एक्सपीरियंस, डॉक्टर साहब बैठ जाए, मैंने गिवन द फ्लोर। मैं वो एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ विच रिलेट्स टू द डिस्कशन दैट इज़ गोइंग ऑन, कि जब हम NDU के लिए गए थे सिक्योरिटी वर्कशॉप के लिए, विच इज़ अ 5-week वेरी एक्सटेंसिव कोर्स इन द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो प्रोटोकॉल था वहाँ पे, उसमें बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं कि मेजर जनरल से ज़्यादा अबव प्रोटोकॉल MPA और MNA को दिया जाता है वहाँ पे डिफेंस यूनिवर्सिटी में, एंड दिस वाज अनडिस्प्यूटेड वेरेवर वी वेंट ऑन एनी। ये मेरा ख्याल है मैडम बहस का रुख किसी और तरफ चला जाएगा। जो भट्टी साहब ने बात की मैं उस वक्त रोकना नहीं चाह रहा था। नहीं, इट इज नॉट अबाउट अ लाफ्टर। आप एक सेकंड तशरीफ रखें, एक सेकंड जी। इट इज नॉट अबाउट अ लाफ्टर, मेरी बात सुनो। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, एक सेकंड। मैं समी साहब, मैं एक सेकंड आपकी तवज्जो भी चाह रहा हूं। देखें, ये बात एक बड़ी आईनी पैराए में थी, बात बड़ी आईनी पैराए में थी। ये इस लिहाज से कि ओहदे के लिहाज से कौन बड़ा है, ये बहस नहीं थी।
तो ज़रा इसको थोड़ा आप इस तरफ रखें जहां पर बात थी। ओहदे के बड़े होने में तो मुझे बिलाशुबा कोई दूसरी बात कहने की गुंजाइश ही नहीं है कि ये आईने पाकिस्तान अवामी नुमाइंदगान को वो इख्तियार, वो अहमियत और वो जिम्मेदारी सौंपता है जिसमें आइन बनाना, लेजिस्लेट करना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉब्लम्स एड्रेस करना, अपने हलके के लोगों के मसाइल को हल करना, उनके मसाइल की कोई ना कोई ऐसी सूरत जिसमें उनकी तशफ़ी होती हो वो आपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच से करवानी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर पार्लिमान का कंट्रोल मुकर्रर करता है, उनको आपके ऊपर जवाबदेह बनाता है। इसी तरह अदलिया को वो इंडिपेंडेंट करता है। ये आइन की एक तकसीम है। इसी तकसीम की बुनियाद पर जो राणा साहब ने नुक्ता उठाया है, इट नीड्स सीरियस कंसिडरेशन। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो वो बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बजट को डील करते हैं उनकी असल मंशा क्या है। तो राणा साहब इस पर इसको थोड़ा डिलिबरेट करने के बाद वी विल कम अप विद द प्रॉपर रूलिंग ऑन दिस कि ये कैसे चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। ये अभी राणा शहबाज साहब शेख साहब तशरीफ रखेंगे। मैं अब एक सेकंड में देता हूं आपको। राणा साहब आप कल बात कर रहे थे कोई दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज आप रेज कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, पूरे जनूबी पंजाब में और ये जंग हर जगह पर कपास की फसल फरवरी काश उतर आई है। तो हमारे साथ एक मसला पेश आ गया कि कपास की चुनाई हो गई है लेकिन जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तमाम ये जो फैक्ट्रियाँ इन्होंने ख़रीदारी बंद कर दी है और ये PCG का एक अदारा है, उन्होंने हड़ताल कर दी है कि बिजली के बिल जो हैं बड़े लगे हैं और टैक्स जो है उन पर 18% लगा दिया गया है। दूसरा ये है कि अब जुलाई के पहले हफ्ते में हमारा पैडी आ रहा है, तो उसमें जो है कि चावल जो है राइस मिल एसोसिएशन उसके पाकिस्तान के जो सदर हैं फैसल चीमा साहब और पंजाब के जो है जो नवाब फ़खर डब साहब है, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि हम जो है कि हम भी हड़ताल पर जा रहे हैं और उन्होंने भी कि हमने पैडी नहीं खरीदेंगी, क्योंकि ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि जब ये उतरती हैं तो इनमें मॉइस्चर होता है, तो 15 दिन बाद इनका वज़न और होता है, तो किसान का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मेरी गुजारिश होगी कि वज़ीर ख़जाना साहब या कोई इंडस्ट्री के मिनिस्टर उनके साथ दोनों के साथ बैठकर कोई मसला हल करें, क्योंकि किसान जो है ज़िम्मेदार पहले गंदम की वजह से मर चुका है, तो अब ये कपास और चावल की वजह से ना कहीं मर जाए। तो मेरी गुजारिश होगी इसका कोई हल निकालें, क्योंकि राणा साहब आई वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर कि वो ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। अगर जिनिंग फैक्ट्री स्ट्राइक पे जाती हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, इससे कपास का काश्तकार परेशान होगा। आप ठीक कह रहे हैं। आई वुड आस्क द